नमस्कार किसान साथियों। मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। हम बात करेंगे 12 सितंबर के मौसम की। आइए पहले जानते हैं संपूर्ण भारत में इस समय बनी हुई मौसमी प्रणालियों के बारे में। एक डिप्रेशन अभी भी झांसी के आसपास मौजूद है और ये जल्द ही कमज़ोर होकर वेलमार्क बनेगा और कल शाम तक इसका कम दबाव का क्षेत्र बनकर ये दिल्ली के आसपास से शिमला की तरफ बढ़ने की संभावना है। और मानसून ट्रफ अभी भी राजस्थान के उत्तरी भागों से लगाकर डिप्रेशन से होती हुई बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। इन मिलीजुली मौसमी प्रणालियों की वजह से पूर्वी भारत से लगाकर मध्य भारत और उत्तर भारत में आने वाले 2-3 दिन तक ज़ोरदार बारिश देखने को मिलेगी और 15 सितंबर से भारत के पूर्वी तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र फिर से बन जाएगा और उसके प्रभाव से फिर पूर्वी राज्यों में और मध्य भारत तक ज़बरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। आने वाले 3 दिनों की बात करें तो मध्य प्रदेश के गुना, ललितपुर, झांसी, ग्वालियर, शिवपुरी के आसपास भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के अलवर, गंगापुर सिटी, श्योपुरा, करौली, भरतपुर, अलवर, खैरथल के आसपास भी भारी और कहीं कहीं अति भारी वर्षा के आसार अगले 3 दिनों में रहेंगे। उत्तर प्रदेश के हिस्सों की बात करें तो आगरा, इटावा, फर्रुखाबाद, सीतापुर, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, अमरोहा, हल्द्वानी के आसपास भारी से अति भारी वर्षा अगले 3 दिनों में होने के आसार हैं। दिल्ली के संपूर्ण भागों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी आने वाले 72 घंटों में। और इसके अलावा हिमाचल के शिमला के आसपास कई पहाड़ी क्षेत्रों में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के भी कई क्षेत्रों में बारिश अब बढ़ेगी। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी तेज़ बारिश हो सकती है अगले 3 दिनों में। हरियाणा और पंजाब और जम्मू तक भी बारिश अब बढ़ेगी, ऐसा मौसम 29 का मानना है। आइए अब हम विस्तार से बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। राजस्थान के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में राजस्थान के पूर्वी ज़िलों में ज़बरदस्त बारिश हुई है और सबसे ज़्यादा बारिश बांसवाड़ा के आसपास देखने को मिली। इसके अलावा पूर्वी ज़िलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। आज दोपहर बाद जोधपुर के दक्षिण पूर्व के कई गांवों में फींच, रोईचा कला, दुंदाड़ा, लूणी, सतलाना और भांडू के आसपास तेज़ मूसलाधार बारिश देखने को मिली और अगले 24 घंटों में भी इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। ये जो 12 सितंबर के मौसम की बात करें तो जो काली लाइन का दायरा है, यहाँ पर भारी और कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। और शेष जो लाल लाइन के दायरे हैं, यहाँ पर तेज़ मूसलाधार खंड वर्षा के आसार हैं। बीच बीच में कई गांव और इलाके शुष्क भी रहेंगे और दोपहर बाद जहां पर भी बारिश होगी वो मूसलाधार बारिश मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। आने वाले 24 घंटों में भारी या अति भारी वर्षा के जो क्षेत्र रहेंगे वो अलवर, खैरथल, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारां और झालावाड़ के कुछ इलाके, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा शेष जो इलाके हैं जहाँ तेज़ मूसलाधार बारिश हो सकती है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, जयपुर, दुद्दू, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज़ मूसलाधार बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में बनी हुई है। खंड वर्षा जहाँ पर कहीं कहीं हो सकती है
विशेष करके जोधपुर, फलोदी, नागौर और चूरू के क्षेत्रों में एक समान बारिश नहीं होगी। कुछ क्षेत्रों में होगी, लेकिन वो तेज़ वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी दोपहर बाद के समय में। इसके अलावा जालोर, बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी के उत्तरी इलाके, सूरतगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के ज़्यादातर भाग शुष्क रहेंगे। इक्का दुक्का स्थानों पर दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। और 13 सितंबर से मध्य और पश्चिमी राजस्थान में बारिश में कमी देखने को मिलेगी। अरावली के आसपास और पूर्वी ज़िलों में आगामी 2-3 दिन तक बारिश जारी रहने की संभावना है। किसान साथियों, लूनी नदी अब जोधपुर के क्षेत्रों में तेज़ बहाव के साथ बह रही है और इसके आगे भी कई दिनों तक लूनी नदी में पानी की आवक बनी रह सकती है। जसवंत सागर बांध भी लगभग पूरा भर चुका है और इसके आगे गेट खोले जाने की संभावना है और बरसों बाद सरदार समंद बांध में भी चादर चल रही है। अगले 2-3 दिनों में इन क्षेत्रों में अगर तेज़ बारिश होती है तो सरदार समंद बांध के गेट खोले जा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो रोहट के आसपास कई गांव और खेत जलमग्न हो सकते हैं। जोधपुर पाली का रास्ता अवरुद्ध हो सकता है और दूसरे छोटे मोटे गांवों के रास्ते रुक सकते हैं। घरों में पानी घुस सकता है, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो सकती है और जनजीवन को भारी समस्याएं पैदा हो सकती है। और ये सरदार समंद बांध का पानी रोहट के आसपास से कई गांवों में बहता हुआ आगे लूनी नदी में मिलता है और इसके चलते और जसवंत सागर बांध के गेट खुलते हैं तो लूनी में भारी उफान देखा जा सकता है अगले 15-20 दिनों के लिए। आगे जो भी नई जानकारी होगी तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। उधर जवई बांध में भी जल की भारी आवक बनी हुई है। 3-4 दिनों में जवई बांध के कैचमेंट एरिया में ज़बरदस्त बारिश चल रही है। इसके चलते जवई बांध का जो गेज है वो अगले 72 घंटों में 50 फीट पार करने की प्रबल संभावना बनी हुई है और आगे एक नया सिस्टम और आने की संभावना है जिसका असर रह सकता है अरावली के आसपास। तब भी जवई बांध में पानी की आवक बनी रह सकती है। तो इस बार भी जवई बांध में चादर चलने की संभावना प्रबल रूप से बन सकती है। आगे जो भी नई जानकारी होगी समय समय पर नए वीडियो के साथ हम आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही। बाबूलाल विश्नोई को अनुमति दें। नमस्कार।